हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में लगातार दो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसे हम इस वीडियो में देखने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उसमें एक ईवी चार्जिंग के क्षेत्र में इसे एक बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे आखिर ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट क्षेत्र में भी एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है, और इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट से इसे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए एक नई कंपनी का भी इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है और इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके पूरे परत दर परत देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 31 मई को मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है लगभग 0.12% की गिरावट के साथ 80 रुपये 20 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी 3% की गिरावट देते हुए नजर आई है। जबकि बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 7% का गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 5% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें हम एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में लगभग 4% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये कंपनी 36% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में 2.52 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 3082% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अर्थात ये जो कंपनी है फिलहाल अपने शेयर होल्डर के लिए मल्टी बैगर साबित होते हुए नजर आई है। और इसके बारे में एक चीज और आपको बता दूं, अभी हाल ही में निफ्टी ईवी लॉन्च होता हुआ भी दिखाई दिया है। और ये जो निफ्टी ईवी लॉन्च हुआ है उसका फायदा इस कंपनी को भी आगे आने वाले समय में मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो निफ्टी ईवी होने वाला है उसमें जो चार्जिंग क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जो कि चार्जिंग स्टेशन बैठाने का काम करती हैं, उनकी भी एक जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले न्यूज को, और ये 28 मई को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें आप देखिए कि ये जो कंपनी है फिलहाल वो एक माव करते हुए दिखाई दे रही है। और ये किसके साथ माव करी है यहाँ पे निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इंचार्ज ए ब्रांड ऑफ ओन्ड जो सर्वो ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ द सर्वो पावर सिस्टम लिमिटेड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सर्वो पावर सिस्टम लिमिटेड है उसकी एक सब्सिडरी जिसका नाम सर्वोटेक ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, उसके तहत एक ब्रांड है जिसका नाम इंचार्ज है, उसी के थ्रू ये समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो समझौता किसके साथ हुआ है वो फिलहाल यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि डेवलप एक्सक्लूसिव ईवी चार्जिंग स्टेशन 3 इको फॉर द देयर ईवी कार्गो फ्लीट्स। अर्थात जो कंपनी है E3 इको उसके लिए ये फिलहाल चार्जिंग स्टेशन बनाते हुए नजर आएगी। और यहाँ पे जो इसका कार्गो होगा उसका यहाँ चार्जिंग होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि जो इंचार्ज इसका जो ब्रांड है ईवी चार्जिंग का वो फिलहाल इको के साथ समझौता करते हुए देखने को मिल रहा है। और एक्सक्लूसिव जो ईवी चार्जिंग स्टेशन ये बनाने वाले हैं उसमें इसकी भागीदारी होते हुए देखने को मिलते हुए नजर आएगी। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जो इको व्हीकल्स फ्लीट हैं उनको फिलहाल ये चार्ज करते हुए दिखाई देगी। और ये जो बनने वाले हैं ये जो अप्रॉक्स लगभग 200 से 300 ईवी कार्गो व्हीकल जो होंगे वो पर दिन चार्ज होते हुए दिखाई देंगे, ये जो ईवी स्टेशन बनने वाले हैं उसमें। और इसके अलावा आगे इनका जो टारगेट है फिलहाल 1003 इकोज जो कार्गो होंगे उनको फिलहाल 2024 तक चार्जिंग के लिए बनाते हुए नजर आएंगे। उसका टारगेट ये फिलहाल लेके चल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में ये जो 200 से लेके 300 जो कार्गो फ्लीट हैं उसे ये चार्ज करते हुए दिखाई देंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से। वो फिलहाल 2024 के एंड तक उसके जो एरिया है जो क्राइटेरिया है 1003 इको कार्गो व्हीकल को बनाते हुए नजर आएंगे, चार्ज करते हुए नजर आएंगे प्रतिदिन। और यही टारगेट ये फिलहाल लेके चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी संदर्भ में जो
इंचार्ज है जो कि सर्वो पावर लिमिटेड की एक ब्रांड वैल्यू के तहत काम करते हुए दिखाई देती है, उसके साथ ये समझौता करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि जो 3eco विल प्रोवाइड फ्लीट हब्स ऑफ इंचार्ज ऑफ सेटिंग अप ईवी चार्जिंग स्टेशन। इंचार्ज विल द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 3eco है वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता हुआ दिखाई देगा जो ब्रांड इंचार्ज है उसको, जहां पे ये इंचार्ज ब्रांड के नाम से ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाते हुए नजर आएगी, जिसमें न केवल डिजाइनिंग करेगी, इंस्टॉलिंग भी करेगी और साथ ही साथ ऑपरेट के साथ साथ मेंटेनेंस भी करते हुए देखने को मिलने वाली है इन सभी चार्जिंग स्टेशनों को। अगर बात कर लें थोड़ा सा इसके इंचार्ज के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि इंचार्ज इज ए ब्रांड ऑफ सर्वो ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एंड ईवी चार्जर पॉइंट ऑपरेटर दैट प्रोवाइड द इन टू इंड ईवी चार्जिंग सर्विस एंड जो सब्सिडरी ऑफ द सर्वो टेक पावर सिस्टम लिमिटेड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सर्वो पावर सिस्टम लिमिटेड कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी जिसका नाम सर्वो टेक ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, इसी के तहत एक ब्रांड है जो कि ईवी चार्जिंग जो स्टेशन होते हैं उनको इसी नाम से ये फिलहाल जाना जाता है। और इसी ब्रांड से फिलहाल जो सर्वोटेक पावर सिस्टम है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन बैठाता हुआ नजर आता है। बात करें दूसरे न्यूज की, तो ये 31 मई 2024 को आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम सर्वोटेक पावर लिमिटेड है वो एक सब्सिडरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए देखने को मिल रही है और इसका नाम जो बताया जा रहा है वो है सर्वोटेक स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसे फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट से ये जो है सर्टिफिकेट प्राप्त होता हुआ नजर आया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है सर्वोटेक पावर लिमिटेड वो अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाते हुए नजर आ रही है और अब ये जो कंपनी है स्पोर्ट क्षेत्र और इंटरटेनमेंट क्षेत्र में नई कंपनी के माध्यम से एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है। बात कर लें थोड़ा सा इसके डिटेल की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जिस नाम से ये कंपनी बनाते हुए नजर आ रही है उसका नाम दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका CIN नंबर जो कि एक कंपनी का नंबर मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका जो ऑथराइज जो शेयर कैपिटल होने वाला है वो फिलहाल 2 करोड़ का होता हुआ दिखाई देगा और इसके अलावा जो इसका पेडअप कैपिटल होने वाला है वो 1 करोड़ का होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और ये जो कंपनी होने वाली है ये स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट से जुड़ी होते हुए दिखाई देने वाली है और इसके अलावा इसे जो एक्विजिशन हुआ है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी ये बताते हुए नजर आ रही है कि ये जो बिजनेस ये डेवलप करते हुए दिखाई दे रही है उसमें जो काइंड्स ऑफ स्पोर्ट जो होंगे जो गेम्स होंगे जैसे क्रिकेट के अलावा जो भी गेम्स होंगे इसमें ये कंपनी भाग लेते हुए दिखाई देगी और जो भी फ्रेंचाइजीज होंगे, प्लेयर होंगे, लीग होंगे, क्लब होंगे, ग्रुप्स होंगे, इसके अलावा बोर्ड्स, बॉडी, एसोसिएशन जो भी होंगे उनके साथ ये कोलैबोरेशन करते हुए भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो ऑल टाइप्स ऑफ जो स्पोर्ट होंगे, गेम होंगे, उनके कोचिंग कैंप्स में भी ये कंपनी हो सकता है आने वाले समय में भाग लेते हुए भी दिखाई दे जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी काम होंगे ये कंपनी करते हुए देखने को मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस कंपनी को कितना रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ये आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इंडिया के जो भी स्पोर्ट्स होंगे उसमें तो ये काम करते हुए दिखाई देंगे ही, साथ ही साथ इंडिया के बाहर भी ये स्पोर्ट्स को बढ़ाते हुए नजर आएंगे और हेल्थ क्लब के साथ साथ जो मरीन्स हैं उसमें भी ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है सर्वोटेक पावर लिमिटेड वो फिलहाल ये जो कंपनी है सर्वोटेक स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड उसके माध्यम से स्पोर्ट्स सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है और जल्द ही इसका रिस्पांस आपको देखने को भी मिलता हुआ नजर आएगा और इसे फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट है वहाँ से इसका CIN नंबर भी मिलता हुआ नजर आ गया है। ये आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ NSE पे लिस्टेड होते हुए दिखाई देती है, इसलिए अगर हम बात करें इसके जो बने हैं, जो टोटल डिलीवरी उठाई गई है और जो टोटल क्वांटिटी NSE पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है उसके बारे में, तो जो 31 मई को लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें जो कंपनी टोटल 4 लाख का ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देती थी उसमें से जब लगभग 3 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिले थे। जबकि बात करें 30 तारीख के कारोबार की तो उसमें ये जो कंपनी है लगभग 4 लाख की ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दी थी जिसमें से लगभग 3 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके
इसके एक वीक के एवरेज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 लाख की इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 3 लाख के आसपास डिलीवरी उठता हुआ नजर आ रहे हैं। जबकि बात करें हम एक मंथ के एवरेज की, तो इसका जो वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ये जो कंपनी है फिलहाल 5 लाख का टोटल ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 72% के आसपास डिलीवरी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी डिलीवरी उठते हुए देखने को मिल रही है, और जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है उस क्षेत्र में आने वाले समय में अच्छा खासा बूम आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और एक चीज और आपको बता दूं कि 4 जून को जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होगा, अगर वर्तमान गवर्नमेंट अगर रिपीट होते हुए दिखाई दे दी तो ये कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, और साथ ही साथ इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क भी करिए। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।